सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। और कुक विद स्मृति में दोस्तों आज बारी एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने की। लेकिन रेसिपीज बनाना स्टार्ट करें उससे पहले अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वादा कीजिए दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप इसके नीचे लाइक बटन जरूर हिट करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा डिमांड आई है कि सर्दी का मौसम आ गया है तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब बहुत कॉमन हो गया है, तो इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बताएं, कोई घरेलू टिप जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार इन चारों चीजों में काम करे। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही एक चीज लेके आई हूँ। आप यहाँ ग्लास में देख सकते हैं कि एक गर्मा गर्म ड्रिंक रखा है। ये ड्रिंक बिल्कुल भी पीने में खराब नहीं है, ये स्वाद में मीठा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ताकि आप बिल्कुल भी ड्रिंक को देख के भाग ना जाएं। मैं उन सभी चीजों का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो आसानी से घर में अवेलेबल होती हैं और सर्दी की हर एक प्रॉब्लम में काम करती हैं। और इस ड्रिंक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बिल्कुल छोटे से छोटे गोदी के बच्चे को भी दे सकते हैं, पर उसे सिर्फ 2 या 3 चम्मच पिलाएं और जितना बड़ा बच्चा है उस हिसाब से डोज दें। एक अडल्ट को 1 कप एक बार में पीनी है। ये आप 1 कप सुबह 1 कप शाम पी सकते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो दिन में 3 या 4 बार भी रिपीट कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा इससे। मैं अपने घर में इसको बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। मैंने इसको स्टार्ट किया था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तब मैं उसको बाजार की कफ सिरप्स देना पसंद नहीं करती थी, तो जब वो गोदी में था तब से मैं उसको ये देती आ रही हूँ और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये हर साल मेरे विंटर्स में दवाइयों की जगह यही यूज़ की जाती है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है। बहुत आसान प्रिपरेशन है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरी रिकमेंडेशन है दोस्तों एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा, 100% आपको इससे फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदेमंद लगी तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वादा कीजिए ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि आजकल सबको बहुत ज़रूरत है इस मौसम में ऐसे किसी नुस्खे की। और एक चीज़ और खास तौर पे बता दूं, इसको किसी भी उम्र के लोग पी सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान। आप खाना खाने के बाद खाली पेट कभी भी सुबह किसी भी वक्त पी सकते हैं। ऐसा कोई परहेज नहीं है कि इसके साथ क्या नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, गर्म पीना है और रात को सोते समय लास्ट में इसको ज़रूर पी के सोना है। इसको पिए और आराम से रजाई ओढ़ के सो जाए आप। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ठंडी चीज़ें इस दौरान आप ना खाएं। आपको जुकाम है और आप चावल आइसक्रीम या ऐसी कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स लेते रहेंगे तो फिर इससे भी क्या होगा, आप नहीं ठीक होंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बहुत ही बढ़िया नुस्खे को बनाने के लिए हमको चाहिए 1 गिलास पानी। यहाँ मैंने गैस पे एक पैन को रखा है गर्म होने के लिए। इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन। नॉर्मल चम्मच है जो हम घर में यूज़ करते हैं। और ये गिलास मैंने छोटा नहीं एक बड़ा सा गिलास भर के लिया है, 200 ml पूरा पानी है ये। 1 टेबल स्पून ही हम डाल रहे हैं सौंठ पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर आप जिसको कहते हैं, ये वो है सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इसके बाद में यहाँ पे डालूंगी 2 काली मिर्च और 2 लौंग, क्योंकि ये भी जुकाम में और काली मिर्च खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है हमें। और अजवाइन हमारे कफ को हमारी बॉडी से बाहर निकालेगी और गर्मी भी देगी। और अदरक की गुण भी आप सबको पता है। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 4 से 5 पत्ते तुलसी के। और चूंकि ये सारी चीज़ें जब बॉईल हो जाएंगी पानी में अच्छे से तो बहुत ही अजीब सा इसका स्वाद हो जाएगा। तो इस स्वाद को भी मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ गुड़ जो है गर्मी भी देता है, सर्दियों में शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। हम यहाँ पर डालेंगे एक बड़ा सा टुकड़ा गुड़ का। गुड़ की मात्रा आपको अपने स्वाद के हिसाब से लेनी है। आप अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और आप हल्के मीठे में अगर इसको पी सकते हैं तो आप कम गुड़ डाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा सा पीस डाला है और अब हमें इसको अच्छे से उबालना है। तो जब हम उबालेंगे तो ये कम रह जाएगा, इसलिए मैं 1/4 गिलास पानी और डाल रही हूँ। तो टोटल हमने यहाँ पे 1.25 गिलास पानी में सारी सामग्री डाली है। और अब एक बार इसमें उबाल आ जाए तब हम गैस को करेंगे कम। तो दोस्तों कुछ देर बाद पानी जो है वो खौलने लगा है, हम गैस को कम कर देंगे। और अब मैंने गैस को कम कर दिया है और अब 8 से 10 मिनट तक मैं इस पानी को अच्छे से उबाल लूँगी, जब तक कि हमारा 1.25 गिलास पानी 1 गिलास रह जाएगा। और जितनी भी हमने इसमें सामग्री डाली है सभी सामग्री हमने ऐसी डाली है जो जुकाम में, खांसी में, बुखार में, कफ में और बॉडी से कफ को बाहर निकालने में, इन सब में बहुत काम करती है। अगर आपको बिल्कुल कहते हैं कि जुकाम जकड़ गया है या बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग गई है तब भी ये बहुत ही काम का नुस्खा है। अब हम इसको इतना उबाल लेंगे कि इन सभी चीज़ों का अर्क इसमें आ जाए अच्छे तरीके से। तो 8 से 10 मिनट हम इसको धीमी गैस पे उबलने देते हैं पहले। तो दोस्तों करीब 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि पानी भी जो था इसमें वो रिड्यूस हो गया है और इसका रंग बहुत डार्क हो गया है। अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च, लौंग हर एक चीज़ का इसमें अर्क आ गया है।
और चूंकि हमने गुड़ डाला है तो ये पीने में बिल्कुल भी ख़राब स्वाद की नहीं होती है। आप बहुत अच्छे से इस घुट्टी को पी सकते हैं। आप इसे काढ़ा या घुट्टी या ड्रिंक कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने ड्रिंक बनाया है ये बहुत ही अच्छा है। जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी है आपको, आप इसको लीजिए। जैसे आपको हल्की सर्दी लगती है आप इसको फटाफट एक बार सुबह एक बार शाम या दिन में इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। और रात को सोते वक्त आप पी के सो जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। लास्ट में आप इसको गरम गरम पिएं। और आपको जब भी इसको पीना है गरम पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह से सिप करके गरम 1 कप आप पी लें। तो आप अगर ये चीज़ पीते हैं दिन में 2-3 बार तो आपको कितना भी जुकाम खांसी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम कर देंगे गैस को बंद। और इसके साथ आपको किसी भी कफ सिरप या किसी ऐसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन सब में हमको प्रॉब्लम्स होती है कि वो कफ सुखा देती हैं अंदर ही अंदर और जकड़ जाता है, हमारा पूरा बलगम छाती में जम जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने अजवाइन लिया है जो बॉडी से बाहर निकालेगा कफ को। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक ग्लास ले लिया है, आप स्टील का भी ले सकते हैं पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसे, इसलिए मैंने कांच का लिया है। और अब हम इसमें छान लेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों हमने इसको छान लिया है और गर्मा गर्म घुट्टी हमारी तैयार हो गई है। आई होप आपको ये सर्दी खांसी के लिए नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए क्योंकि आजकल सभी को घरेलू नुस्खों की बहुत तलाश रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।